तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान्युआन सेक्ट में हेवनली लैडर कंपटीशन शुरू हो चुका है और इस कंपटीशन में जीत दर्ज करने के लिए वाटर पिक के डिसाइपल्स ने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसके चलते वहां पर काफी सारी अफरा तफरी मच गई। और इसी दरमियान तीनों मेजर फैक्शंस के मास्टर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो अपने डिसाइपल्स को भी साथ लेकर आए थे ताकि सीक्रेट रॉयल में जाने के लिए जितने भी स्पॉट्स अवेलेबल थे वो इन्हें मिल जाए। और देखते देखते युनफे का पुराना राइवल किनान सीढ़ियों को क्लाइम करने लगा, मगर तब तक युनफे ने इस हेवनली लैडर को ही रिफाइन कर लिया। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार वेपन अपीयर हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर युनफे ने एक सेलेस्टियल हैमर को ऑब्टेन किया। वो खुद से इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि फाइनली मैंने इसे हासिल कर ही लिया। सो गाइस, ये एक हेवनली वेपन था जिसके पास अमेजिंग पावर्स हैं। वहीं पर किनान भी हेवनली लैडर की काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसके यहाँ पहुंचते साथ ही हेवनली लैडर अपनी 5 एलिमेंट की पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जो देखते साथ ही किनान की मास्टर डिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो सभी को बताने लगती कि जरा देखो मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो हेवनली लैडर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। अगर टियान्युआन सेक्ट के इतिहास की बात की जाए तो आज तक भी यहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं पाया था और ये कारनामा मेरे किनान ने कर दिखाया। उसने तो वहाँ जाते साथ ही एक सेलेस्टियल फिनोमेना को भी ट्रिगर कर लिया है, इसलिए तो हेवनली लैडर 5 एलिमेंट की पावर्स को रिलीज कर रही। तो मैं प्राउडली अनाउंस कर सकती हूँ कि ये कॉन्टेस्ट हमारी शाओयाओ सेक्ट ने जीत लिया। वेल, यहाँ पर एल्डर डिंग वाकई काफी ज्यादा खुश थी। उसे तो अपने निकम्मे डिसाइपल किनान पर इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि क्या ही बताऊं। हालांकि टियान्युआन सेक्ट के लीडर जोंगयांग को अभी भी युनफे पर पूरा यकीन था। वो ग्रैंड एल्डर से कहते कि भले ही यहाँ पर 5 एलिमेंट का फिनोमेना जरूर से अपीयर हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सेलेस्टियल फिनोमेना को किनान ने ट्रिगर किया होगा। तो ग्रैंड एल्डर भी उनकी बात से पूरी तरह से सहमत होते हुए कहने लगे कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि इसका रीजन किनान होगा। मेरे ख्याल से हमारे युनफे ने हेवनली लैडर के फॉर्मेशन को रिफाइन किया है। भले ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही हो, क्योंकि आज तक कोई भी हेवनली लैडर को रिफाइन नहीं कर पाया था, मगर युनफे में काफी गजब की एबिलिटीज हैं। वो बंदा तो कब क्या कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं पर जियांग सेक्ट का एल्डर वो कहने लगा कि हमें तो लगा था तुम्हारा हेवनली लैडर काफी ज्यादा भयानक होगा, मगर आज हमें पता चल रहा है कि इस लैडर को क्लाइम करना उतना भी मुश्किल नहीं था। देखो तो किनान ने कितनी आसानी के साथ इसे क्लाइम कर लिया। अब तो हमारे तीनों सेक्ट के डिसाइपल जरूर से इस कंपटीशन को जीत लेंगे और फिर तो टियान्युआन सीक्रेट रॉयल में जाने की हर एक पोजीशन हमारे हाथ लग जाएगी। उतने में जेंगसंग सेक्ट का मास्टर जुओ कहने लगा कि मेरे ख्याल से इन लोगों में इतना दम ही नहीं था कि ये सीक्रेट रॉयल में अपनी जगह बना पाए और इसी वजह से ये लोग जानबूझकर हार गए ताकि आगे चलकर इन्हें जलीलियत फील ना हो पाए। वैसे भी अगर ये लोग सीक्रेट रॉयल में जा भी पाते तो भी कोई झंडे नहीं गाड़ने वाले थे। और इस तरह से तीनों मेजर फैक्शंस टियान्यू सेक्ट का मजाक उड़ाने लगे, जो देख टियान्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ किनान भी बताने लगा कि तुम्हारा टियान्यू सेक्ट एक नंबर का लूजर है, तुम्हारे पास तो इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि अपनी ही लैडर को क्लाइम कर पाओ। हमने तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें हरा दिया, तुमने तो शर्म के मारे ही डूब मरना चाहिए। और अब मुझे जरा गौर से देखो, मैं ही वो टॉप डिसाइपल हूँ जिसने इस कॉन्टेस्ट में टॉप की पोजीशन हासिल की। और उतने में युनफे उससे कहने लगा कि अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ और किनान रही बात तेरी तो मैंने तुझे पहले भी हराया था और इस बार भी वही सेम अंजाम होगा। और इतना कहते साथ ही युनफे भी इस कॉन्टेस्ट में उतर गया। यहाँ पर वो बड़ी ही तेजी के साथ हर एक स्टेप को क्लाइम कर रहा था। उसकी तेज तर्रार रफ्तार देखकर तो सभी एल्डर्स के होश उड़ गए। युनफे को तो इस लैडर को क्लाइम करने में जरा भी एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। अब देखते ही देखते युनफे उस स्टेप पर पहुंच जाता है जहाँ से यूजिन काफी ज्यादा करीब था। अब अगर फॉक्स डीमन की बात की जाए तो वो भी युनफे पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी, तो तुरंत ही यूचेन से कहने लगी कि जल्दी से इस पर हमला करो। जो सुनते साथ ही यूचेन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन की डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही साथ हम आसमान में फॉक्स डीमन के फेस को भी अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। अब यूचेन ने जैसे उस डिमोनिक एनर्जी से युनफे पर हमला कर दिया, युनफे फटाफट से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपने सेलेस्टियल वेपन को भी समन कर लिया था, जिसे वो यूजिन की तरफ रिलीज करते हुए कह रहा था कि अब तुझ पर फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ चुका है। अब जैसे वो हथौड़ा यूजिन के मुंह पर पटका, वो सीधे जमीन की चुम्मी लेने चला गया। वेल, इस बंदे ने हमेशा युनफे की नाक में दम करके रखा था, इसलिए युनफे उसे कॉन्टेस्ट से ही एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पर युनफे खुद से ही कहने लगा कि अब इस फॉर्मेशन की कोर मेरे अंडर कंट्रोल है, जिसके जरिए मैं टियान्युआन सेक्ट के 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
अब तो हमारे टियान्युआन सेक्ट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो मुझे हरा पाए। मैं एक इनविंसिबल बन चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफे ने उस स्टेप पर छलांग लगा दी जहाँ पर यूचेन के चमचे मौजूद थे। युनफे उनसे कहने लगा कि अगर सच बताओ तो तुम दोनों में इतनी पावर्स ही नहीं कि तुम यहाँ पर पहुँच पाओ, मगर वो तो यूचेन ने डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम लोग यहाँ तक आ गए। बहरहाल अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर वापस भेजने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल माइंड मत करना। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को स्टेप से नीचे पटक दिया, यानी कि अब ये लोग भी कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके थे। अब ये नजारा देखकर तो एल्डर डाउजी काफी ज्यादा खुश हो गए। हालांकि शाओयाओ सेक्ट की मास्टर को अब टेंशन आने लगा। वो इरिटेट होते हुए कहने लगी कि आखिर युनफे इस बार कौन सी चाल चल रहा। इस बंदे की ट्रिक काफी ज्यादा मुश्किल होती है जिसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। तब तक युनफे 49 स्टेप पर पहुंच गया था। वो एल्डर डिंग से कह रहा था कि आपको तो हमने यहाँ पर बुलाया भी नहीं, आप तो खुद होकर ही मुंह उठाकर यहाँ चली आई और उल्टा मुझ पर ही शक कर रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको सेक्ट का मास्टर किसने बनाया। अब युनफे यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल हैमर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगा, जिसकी चपेट में आकर जिंगसांग और जियांग सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सब के सब स्टेप से नीचे गिरने लगे। युनफे ने एक ही साथ इन सभी डिसाइपल्स को कॉन्टेस्ट से रिमूव कर दिया था। ये देखकर तो तीनों मेजर फैक्शंस के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर टियान्युआन सेक्ट के लोग खुशियां मनाने लगे और उनका जोर जोर से हंसना खड़ूस मास्टर डिंग को बर्दाश्त नहीं होता। वो कह रही थी कि इतनी जल्दी खुशियां मनाने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी भी युनफे काफी नीचे है और जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक किनान तो सीधे टॉप की स्टेप पर पहुंच जाएगा। और अब हम किनान को देख पाते जो कि बड़ी तेजी के साथ स्टेप्स को क्लाइंब कर रहा था। उसने वहां के प्रेशर को डोमिनेट करते हुए सीधे 75th स्टेप पर पाव रख दिया। अब 75वीं स्टेप पर जाने के बाद वो खुशियां मना पाई, इससे पहले उसकी नजर पड़ी युनफे पर जो कि ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। किनान तो उसे अपने सामने देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, युनफे तू तो बस एक कचरा था, तो फिर तू इतने हायर स्टेप पर कैसे पहुंच पाया? इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाना तो मेरे जैसे ड्रैगन के लिए ही पॉसिबल है। तो युनफे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि प्लीज यार अब खुद को ड्रैगन बोलकर ड्रैगन्स का अपमान मत करो, तुम्हारी वजह से तो ड्रैगन की बिरादरी भी जलील हो जाएगी। युनफे की बातें सुनकर किनान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल हेवनली स्पिरिट बॉडी है, तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता, चल अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही किनान अपना हेलबर्ड लेकर युनफे पर अटैक करने रवाना हो गया, मगर युनफे बड़ी आसानी के साथ वहां से वैनिश होकर उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है किनान तुझे इस दुनिया की जरा भी समझ नहीं, तू इतना ज्यादा नैरो माइंडेड है कि तूने खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान समझने की गलती कर दी। और अब यहाँ पर युनफे एक और स्टेप ऊपर जा चुका था, जो देखते साथ ही किनान के खून में आग लग गई, क्योंकि वो जानता था कि उस स्टेप का प्रेशर इतना ज्यादा हेवी है कि वो खुद होकर उसे बेयर नहीं कर पाएगा। और उतने में युनफे ने अपने एम्परर सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए किनान पर अपने हैमर से अटैक कर दिया। जैसे उस हैमर का प्रेशर किनान पर रिलीज हुआ वो तो सीधा घुटनों पर आ जाता है। वेल यहाँ पर किनान काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो देखते साथ ही टियान्युआन सेक्ट के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर युनफे के दोस्त उसे जोर जोर से चीयर्स करने लगे और ये बात शाओयाओ सेक्ट के मास्टर डिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहने लगी कि युनफे जरूर से चीटिंग कर रहा है। उसकी बातें सुनकर ही टियान्युआन सेक्ट के मास्टर जोंगयांग की हंसी छूट गई। वो कह रहे थे एल्डर डिंग सिर्फ आपके पास ही जीनियस की फौज नहीं, इनफैक्ट हमारा अकेला युनफे तुम्हारे पूरे सेक्ट को हरा सकता है। वहीं पर टियान्युआन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स युनफे के लिए चीयर्स करने लगे, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है दोस्तों हमारे फैक्शन की इज्जत पर बात आई है तो क्यों ना इन लोगों को सबक सिखाया जाए। किनान अब तुझे पता चलेगा कि असली कचरा कौन था। और अब युनफे ने बड़ी तेजी के साथ लैडर को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, जो देखकर ही किनान के भी होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लैडर का प्रेशर युनफे को सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। और उतने में युनफे ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगा दी, जिसके चलते वो सबसे टॉप वाली स्टेप पर पहुंच गया था, जिसे 100 स्टेप कहा जाता है। और आज तक यहाँ पर कोई भी पहुंच नहीं पाया था। और फिर उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं गोल्ड पिक का डिसाइपल इस कॉन्टेस्ट को जीत चुका हूँ। अब ये देखकर तो एल्डर डिंग गुस्से में चिल्लाने लगी। वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी 100वीं स्टेप पर आज तक पहुंच नहीं पाया था, युनफे ने जरूर से कोई चीटिंग की होगी। वेल यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी खुशी से झूम
उठे और ये देखकर बाकी की सभी एल्डर्स हैरान थे, क्योंकि ग्रैंड एल्डर कभी भी अपनी फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते थे। मगर आज वो कहते हैं कि देखो यूनफी हमारे सेक्ट का टॉप जीनियस है। इनफैक्ट टियान्युआन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स यूनफी की वाहवाही करने लगे। हर तरफ बस यूनफी का नाम गूंज रहा था और उतने में एल्डर डिंग जोंगयांग से कहने लगी कि यूनफी ने चीटिंग की है, तो हम उसकी इस जीत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर जोंगयांग कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आपको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था, आप लोगों ने तो खुद ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आप यूनफी पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे। जिस पर डिंग कहने लगी कि तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना ही होगा कि आखिर इस घटिया यूनफी के पास ऐसी जबरदस्त पावर कहाँ से आ गई। तो जोंगयांग उसे गुस्से में कहने लगे कि अपनी औकात से बाहर जाकर बात मत करो, ये मत भूलो कि मेरा टियान्यू सेक्ट भी 4 मेजर फैक्शंस में से एक है। अगर तुम्हें ये लगता होगा कि तुम हमारे सेक्ट को डोमिनेट कर सकती हो तो तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। हमें तुमसे कोई डर नहीं लगता। इधर किनान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था यूनफी तेरे जैसा कचरा मेरे जैसे महान इंसान को हरा नहीं सकता, आज तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने यूनफी पर छलांग लगा दी, मगर यूनफी अपनी सेलेस्टियल हैमर की मदद से उसे जमीन पर पटक देता है। अब ये देखकर डिंग को भी काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। वो यूनफी पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर वो कह रही थी कि अब मरने के लिए तैयार हो जा, तो यूनफी उससे कहता है हाँ तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर उसने अपने सेलेस्टियल हैमर से डिंग पर भी हमला कर दिया, जिससे वो कमीनी बंदी तुरंत ही नीचे पटक गई। इतना सब होने के बावजूद भी उसे अकल नहीं आई थी, वो तो अभी भी यूनफी को गालियां देती है। तो यूनफी उससे कहता है कि चल अब तेरा मुंह बंद करने का वक्त हो चुका है। और इतना कहते साथ ही यूनफी ने अपने हैमर से उस पर 2 फटके लगा दिए। और यहाँ पर हमें एल्डर डिंग की बस चीखें सुनाई देती है। अभी बंदी मारी गई या जिंदा है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मगर ये बात तो कंफर्म है कि टियान्युआन सेक्ट ने बाकी के फैक्शंस को काफी अच्छे से जलील किया था। यहाँ पर यूनफी बाकी बचे 2 एल्डर से पूछने लगा कि अगर तुम्हें भी ऑब्जेक्शन है तो यहाँ चले आओ, मैं तुम्हारा भी मुकाबला करूंगा। मगर वो दोनों एल्डर समझदार थे, वो तो फटाफट से वहाँ से रवाना हो गए। वेल यहाँ पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग और ग्रैंड मास्टर यूनफी से बात करने पहुँच गए। वो उससे कहते बच्चे हम तो तुम्हारी पावर्स देख कर ही हैरान थे, सच बताना कि तुमने फॉर्मेशन की कोर की पावर को मैनिफेस्ट किया था। तो यूनफी उनसे कहता है हाँ मैंने हेवनली लैडर को रिफाइन कर लिया है। जो सुनते साथ ही जोंगयांग उससे पूछने लगे कि अगर तुमने हेवनली लैडर की कोर को रिफाइन किया है इसका मतलब ये होगा कि तुम 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को भी रिस्टोर कर पाओगे। जिस पर यूनफी हाँ में जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ अब उस फॉर्मेशन को रिस्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं। जो सुनते साथ ही वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते यूनफी हमारा सेक्ट बर्बादी की कगार पर था मगर तुमने उसे बचा लिया और इसीलिए मैं तुम्हें सीनियर एल्डर्स में एक पोजीशन देना चाहता हूँ। इस साल के प्रमोशन अनाउंसमेंट में तुम्हें वो पोजीशन मिल जाएगी। हालांकि वाटर पिक का मास्टर ल्यूफिंग वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि आप इस यूनफी को एल्डर नहीं बना सकते, इस बंदे के पास तमीज नाम की चीज नहीं। इसने शाओयाओ सेक्ट के मास्टर को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो मास्टर क्राउन प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्राउन प्रिंस इस जलीलियत का बदला जरूर लेगा। हमने यूनफी को प्रमोशन नहीं बल्कि उसे पनिश करना चाहिए। जो सुनते साथ ही जोंगयांग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर दिया। उनकी तो हल्की सी ऑरा से ही ल्यूफिंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। जोंगयांग कह रहे थे कि तुम्हारे वाटर पिक के डिसाइपल्स ने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, अभी तक ये मसला तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ और तुम दूसरों पर उंगलियां उठा रहे। आज मुझे एक और बात की तसल्ली हो गई कि तुम मुझे एज ए लीडर रिस्पेक्ट नहीं करते। ल्यूफिंग हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम तो मिस्टिक रेल्म के लेट स्टेज पर पहुंच चुके हो। माफ करना मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं इस यूनफी के बारे में पूरी तरह से सही हूँ। ये बंदा एक गद्दार है और जरूर से हमारे टियान्युआन सेक्ट को बर्बाद कर देगा। जो सुनते साथ ही यूनफी ने उस पर भी अपने हैमर से अटैक कर दिया, जिसमें ल्यूफिंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मास्टर जोंगयांग एग्जीक्यूशन हॉल के एल्डर को बताने लगे कि मास्टर ल्यूफिंग ने हमारे साथ धोखा किया, उसके डिसाइपल सरेआम डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये बंदा भी डीमन के साथ मिला हुआ है। इसलिए इससे इसकी पोजीशन छीन कर इसे वाटर पिक में कैद कर दो। साथ ही इस पर कड़ी नजर रखी जाए। मैं इस बंदे पर जरा भी भरोसा नहीं करता। जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता ये अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा।
जाएगा। सो इस तरह से मास्टर लियो फेंग को उसी की चेम्बर में कैद किया गया। यहाँ पर वो युनफे के नाम से गालियां दे रहा था। वो कहता है कि उसकी वजह से मैं सरेआम जलील हुआ। जब तक मैं उसे खत्म नहीं करता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। और उतने में शायुआन सेक्ट की मास्टर डिंग वहाँ पर पहुँच गई। सो गाइस, ये बंदी बुरी तरह से घायल हुई थी मगर इसने खुद को हील कर लिया। अगर ये मर जाती तो बहुत अच्छा होता। खैर ये जिंदा थी और लियो फेंग के दिल में जहर घोलने यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो कह रही थी कि युनफे एक मामूली सा डिसाइपल है मगर फिर भी उसने पांचों पिक के चीफ का अपमान किया। सो अगर टियान्युआन सेक्ट इस दुनिया में बचना चाहता है तो उसे युनफे को मारना पड़ेगा। वहीं पर जियांग सेक्ट और जेंगसांग सेक्ट का मास्टर भी लियो फेंग को भड़काने लगा। वो कह रहे थे कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर हमें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। सच बताओ तो हमारे दिल पर काफी ज्यादा जोर पड़ रहा। हालांकि मास्टर लियो फेंग के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि कहीं तुम लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाना तो नहीं चाहते। मैं फिलहाल बुरी तरह से घायल हूँ तो हो सकता है तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने आए हो। उतने में यूचेन अपने मास्टर को ग्रीटिंग पेश करते हुए कहने लगा कि युनफे ने 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को रिफाइन कर लिया है। अब तो टियान्यू सेक्ट में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। उन लोगों को हमारी कोई जरूरत नहीं। साथ ही हम लोगों ने उस फॉक्स डीमन के साथ कॉल्यूड किया था। तो क्या आपको लगता है कि सेक्ट मास्टर जोंगयांग हमें माफ करेगा? तो मास्टर लियो फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए यूचेन से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर यूचेन कह रहा था कि वैसे भी आज न कल हमें मारा जाएगा तो क्यों ना एक फाइनल बैटल की जाए। ऐसे बेइज्जत होकर जीने से बढ़िया है कि आप उस सेक्ट मास्टर जोंगयांग को खत्म कर दो और फिर टियान्युआन सेक्ट की सेक्ट लीडर की पोजीशन आपकी हो जाएगी। तो लियो फेंग उसकी बातों पर गौर फरमाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ मगर हम जोंगयांग को हल्के में नहीं ले सकते। उस बंदे की कल्टीवेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही। हो सकता है कि उस बंदे ने अपनी असली स्ट्रेंथ को अभी भी छुपा के रखा हो। मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। तो यूचेन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप इसकी ज्यादा फिक्र मत कीजिए। और फिर उसने मास्टर लियो फेंग के सामने एक लेटर पेश किया। वो कह रहा था कि ये लेटर हमें आया है एल्डेस्ट प्रिंस से और वो इस काम में हमारी मदद करना चाहते। वेल, इस लेटर को पढ़ते साथ ही लियो फेंग के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि एल्डेस्ट प्रिंस ने तो कांगलोंग कल्ट के गार्डियन को हायर किया है। अब ये सीने ही प्रकट होकर हम जनाना शाओ हाई को देख पाते हैं जो कि किन एम्पायर के एल्डेस्ट प्रिंस को बता रहा था कि कांगलोंग का गार्डियन आपसे मिलने पहुंच चुका है। और अब हमें कांगलोंग का गार्डियन जोंग जाओ दिखाया जाता है। एल्डेस्ट प्रिंस उसे बता रहा था कि युनफे नाम के बंदे ने मेरे नाक में दम करके रखा है। तो जोंग जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उसका काम तमाम कर दो। वो युनफे फिलहाल टियान्युआन सेक्ट का डिसाइपल है तो उसे मार दो और फिर टियान्युआन सेक्ट के साथ क्या करना है इसका फैसला तुम कर लेना। जिस पर जोंग जाओ कह रहा था कि मैं तो सेलेस्टियल रेल्म के बंदे से भी नहीं डरता। न जाने कितने ही सारे लोग मेरे हाथों मारे गए तो भला उस कीड़े युनफे की मेरे सामने क्या औकात। क्राउन प्रिंस आप बिल्कुल फिक्र मत करना, युनफे मेरे ही हाथों मसला जाएगा। और इतने में शाओहाई का चमचा उसे बताने लगा कि मास्टर आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। वो युनफे हद से ज्यादा शातिर है मगर जोंग जाओ को उसकी दखल अंदाजी पसंद नहीं आती। उसने तो अपना हाथ सीधे उस बंदे की सीने में उतार दिया जो देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। जोंग जाओ उसका दिल रिप आउट करते हुए कहने लगा कि तुमने मुझ पर शक करने की जरूरत कैसे दिखाई। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जिसे मैं खत्म ना कर पाऊँ। अब ये सीन यही प्रकट होकर हम युनफे को देख पाते जो कि फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी था। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि अब मैंने जल्दी से 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को पूरी तरह से रिपेयर करना चाहिए। इस तरह से ये टियान्युआन से काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। और उतने में टियान्यू अपने कुछ चमचों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखते साथ ही लोंगी कह रही थी कि शायद यहाँ पर एक बार फिर से फाइट होने वाली है। साथ ही युनफे भी उससे पूछने लगा कि बताओ अब तुम्हारा क्या इरादा है। तो टियान्यू ने फटाफट से अपने बंदों को इशारा कर दिया। इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही जाकर युनफे के पाँव पकड़ लिए। यहाँ पर लोंगी टियान्यू से पूछ रही थी कि बताओ तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और तभी इन लोगों ने देखा कि ये सभी डिसाइपल तो युनफे को उछाल रहे हैं। ये इनका सेलिब्रेशन करने का तरीका था। लिंगटियान तो खुश होते हुए युनफे को बता रहा था कि तू मेरा सच्चा भाई है। जो सुनते साथ ही टियान्यू कहता है कि ओए तेरा असली भाई यहाँ पर है। तुझे नया भाई क्या मिला, तू तो पुराने को भूल ही गया। लोंगी कहती अरे मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर फाइट करने आए। चलो कोई नहीं, अब मैं भी युनफे को मेन पिक तक पहुँचा देती हूँ। और अब काफी देर तक इनके ऐसे ही मजे चलते रहे। गोल्ड पिक के सभी डिसाइपल्स युनफे के दोस्त बन चुके थे और ये सब देखकर फॉक्स डीमन को गुस्सा आने लगा। और उतने में अचानक से युनफे ने वहां आकर उसे दबोच लिया। वो कह रहा था कि काफी दिनों से मुझे शक था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं। चलो अब जल्दी बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। वेल, युनफे को पता ही नहीं था कि यही वो टावर वाली डीमन है जिसे टियान्युआन सेक्ट ने कैद करके रखा था। हालांकि वो फॉक्स उसे कोई जवाब नहीं देती। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रगल
स्ट्रगल कर रही थी। युनफी सोचता है कि टियानशु फॉरेस्ट में ऐसी एक फॉक्स से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल से ये वही फॉक्स हो सकती है जो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ चली आई। और उतने में युनफी को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर वो फॉक्स वहाँ से भाग निकली। साथ ही टियानशु फॉरेस्ट का जिक्र करते साथ ही युनफी को अपनी मोहब्बत किंग लियान की याद आ रही थी। वो कहता है कि उन्हें माउंटेन्स में मैंने किंग लियान से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, और फिर एक बार फिर से किस्मत ने हमें अलग कर दिया। न जाने कितने ही दिन गुजर गए, मैंने अभी तक किंग लियान का चेहरा भी नहीं देखा। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे कुछ भी करके 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को जल्दी से रिस्टोर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर हमें डेमन सप्रेसिंग टावर का नजारा दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बंदा पहुंच चुका था। वेले कौन है इसका चेहरा तो फिलहाल हमें दिखाया नहीं गया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टियान्युआन सेक्ट का सबसे मेन पीक दिखाया जाता है, जहाँ युनफे सेक्ट लीडर के समन करने पर पहुंच गया था। वो आते साथ ही उन दोनों एल्डर्स को ग्रीट करने लगा। जोंगयांग उससे कहते हैं कि चलो फटाफट से इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। जैसा कि तुमने बताया था, हमने 5 पिक के फॉर्मेशन आय को पूरी तरह से रिपेयर किया है। अब आगे सब कुछ तुम पर ही निर्भर करेगा। तो युनफे उनसे कहता है कि आगे का मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे आप दोनों की पावर्स की जरूरत पड़ेगी। और इतना कहते साथ ही युनफे ने तुरंत ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हेवनली लैडर को वहाँ पर समन कर लिया। वेले लैडर ही 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की कोर थी। तो सेक्ट मास्टर जिंगयांग के साथ साथ सभी एल्डर्स उसमें अपने पावर्स को ऐड करने लगे। इससे युनफे को थोड़ी सी मदद मिलेगी। यहाँ पर हमें 5 पिक की पावर्स का फ्लो दिखाया जाता है, जो कि पूरी हेवनली लैडर के साथ चैनल हो गया। और उतने में ग्रैंड एल्डर और जोंगयांग मिलकर युनफे में अपनी पावर्स ऐड करने लगे। वेल यहाँ पर युनफे ने 9 सेंट ट्रू मीनिंग की परफेक्शन रोटेशन को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही हेवनली लैडर की सभी स्टेप्स ग्लो करने लगी। मगर यहाँ पर टोटल 100 स्टेप्स थी और हर एक स्टेप में युनफे की पावर का पहुंचना जरूरी था। युनफे उन्हें बता रहा था कि बस एक आखिरी स्टेप बाकी रह गई, एक बार वो भी कंप्लीट हो जाए फिर हमारा ये फॉर्मेशन रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिसके चलते सभी लोग घायल हो चुके थे। एल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से फॉर्मेशन का बैलेंस इतना बिगड़ कैसे गया। और उतने में वहाँ पर एक डिसाइपल पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा पैनिक था। उसने एल्डर्स को बता दिया कि वाटर पिक तो हमारे खिलाफ हो गया, वो एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर हम पर अटैक करने वाला है। वो लोग तो कांगलोंग क्लैन के जोंगजाओ के साथ मिल चुके हैं। अब ये खबर सुनते ही सभी लोग पैनिक हो गए और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।